यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू 6th जनरेशन एरो इंजन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी। ओके, एडेप्टिव साइकिल, ओके, और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगेन मिलिट्रीली साइंस एंड टेक में आ जाता। तो एडेप्टिव साइकिल का मतलब क्या होता है? पहला है टू अलाउ द इंजन टू रन ऑन बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर पावर, नहीं, ओके। दूसरा है टू इनेबल स्विचिंग बिटवीन फ्यूल सेविंग क्रूज मोड एंड हाई पावर कॉम्बैट मोड। हाँ, ये जब जरूरी नहीं है तो कम फ्यूल और जब जरूरी है तो ज़्यादा फ्यूल, तो ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड है आपका टू मेक इंजन कंप्लीटली साइलेंट ड्यूरिंग टेक ऑफ, इम्पॉसिबल चीज़ है। टू ऑटोमेटिकली रिपेयर पार्ट्स मिड फ्लाइट, ओके। फिलहाल तो इम्पॉसिबल, आगे पता नहीं है ना, अगर स्काई में रिफ्यूलिंग हो सकती है तो ये भी ऑटोमेटिकली रिपेयर, सेल्फ रिपेयर एक, ओके। तो ऑप्शन भी सही है, एडेप्टिव साइकिल इंजन, ओके, ये टर्म है, याद रखिएगा। इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ 6th जनरेशन एरो इंजन अनलाइक ट्रेडिशनल जेट इंजन दैट ऑपरेट्स इन अ फिक्स्ड मोड, ACE जो एडेप्टिव है, कैन डायनेमिकली शिफ्ट इट्स एयर फ्लो कॉन्फ़िगरेशन मिड एयर इन क्रूज मोड, ओके। इट फंक्शन लाइक अ हाई बाईपास कमर्शियल इंजन to maximize fuel efficiency and extend the aircraft's range, okay. In combat mode it closes the extra airstream to provide high thrust and rapid acceleration और तेजी से required to dog fight, है ना, वो देखते हैं, और supersonic flight, okay. This flexibility ensures that the aircraft is both economical and long range patrols and powerful during high intensity mission, okay. तो अगेन अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, ओके। इवन आफ्टर मतलब इतने सारे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ओके, लेकिन अगेन ह्यूमन है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, इसका नो फर्स्ट यूज़ या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओके। और जो जैसे स्टार्ट हुआ या फिर ऐसे जो भी बहुत बड़े बड़े वो होते हैं कि रशिया और ये सब, सबसे ज़्यादा तो रशिया के पास है, और दे आर इक्विवेलेंट, राइट, रशिया और US एज फार एज न्यूक्लियर वेपन आर कंसर्न, दोनों की टेक्नोलॉजी आर समवट सिमिलर। तो सोचो कि इतना होने के बाद भी ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चलाए रखने के लिए, है ना, वो नए नए वो चीज़ करते हैं और फिर अपने जितने भी टैक्स मनी है, राइट। और इंडिया का तो समझो कि वी आर अंडर प्रेशर नॉट टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, वो तो अब खैर केस ही खत्म हो गया, मतलब वॉर चल रहा है इसलिए। और जो दूसरा ऑप्शन रशिया के कारण वो टैरिफ, देखो पूरा का पूरा वो, राइट। अभी देखो हमने डील किया है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज 80% है, मोर देन 80% ऑफ आवर एनर्जी नीड कम्स फ्रॉम, और फिर अपना जितने भी वेपन्स है वो भी तो मोर देन 60% आर फ्रॉम। तो देखिए आगे क्या चलता है, ओके।